मिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे मुमुक्षु के लिए उपदेश बता रहे हैं, साधनों का कथन कर रहे हैं। तो यहाँ कल आ रहा था कि कल बताया गया श्लोक नंबर 78, इसमें 5 दृष्टांत दे करके बताए, जो कुरंग, मातंग, पतंग, मीन और भृंग। कुरंग यानी हिरण, मातंग यानी हस्ती, पतंग यानी पतंगा, मीन यानी मछली और भृंग यानी भ्रमर, भौरा। ये पांचों के पांचों एक एक विषय के चक्कर में मारे जाते हैं। हरिण जो है शब्द में आसक्ति होने की वजह से मारा गया। मातंग हस्ती जो है स्पर्श सुख में आसक्ति की वजह से मारा गया। पतंग रूप में आसक्ति होने की वजह से मारा गया। और मत्स्य रस में आसक्ति होने की वजह से मृत्यु को प्राप्त किया। और भ्रमर गंध में। ते पांचों के पांचों किसी न किसी विषय में आसक्ति की वजह से मृत्यु का मुख देखना पड़ा इनको। अब बताओ, मनुष्य तो जो है पांचों के पांचों विषय में ही, हाँ, उसे आसक्ति है। पांचों की पांचों विषय में दृढ़ आसक्ति, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा आसक्ति है। इसलिए इसका कैसे उद्धार हो, इसका कल्याण कैसे हो, यह तो अत्यंत दुर्गति को ही प्राप्त करेगा, दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाएगा। आखिरी में भी बताया कि जो तिर्यक योनियाँ है, तिर्यक योनियों में पाप नहीं होता है, उनमें तो ज़्यादा से ज़्यादा के एक शरीर का अनर्थ हो गया। लेकिन मनुष्य शरीर में तो भोग योनि है, कर्म योनि है। अगर सही कर्म नहीं किए तो दोनों ही लोकों से भ्रष्ट हो जाएंगे। परलोक से भी गए, यह लोक से भी गए, यानी नीचे जाएंगे। और पशु पक्षी इत्यादि है वो धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं। इसलिए मनुष्य को जो है, जिसमें विवेक का सामर्थ्य है, उसको सावधान हो जाना चाहिए। अपना कल्याण के लिए जो है उचित विषयों में आसक्ति को छोड़े। अब यहाँ पे 79 श्लोक पे हम लोग पहले टीका में चलेंगे। विषयानुभव मृत्यु हेतु रीति तिष्ठत। विषय का अनुभव मृत्यु का हेतु है। केवल इतनी ही बात नहीं, जरा ठहरो। इतना ही नहीं, और भी बहुत ज़्यादा अनर्थ है। क्यों? दर्शन मात्रादपि मारयन विषय कृष्ण सर्व विषादपि अतिरिच्यते। विषय तो है, दर्शन मात्र से भी जीवात्मा को मारते हुए। काला सर्प जो है, काला सर्प, कृष्ण सर्प, उसके विष से भी बढ़ करके है विषय। विषय तो विष से भी ज़्यादा घातक है, विष से भी ज़्यादा दुख देने वाले हैं। इसलिए कृष्ण सर्प के विष से भी अधिक है ये विषय। तो इस बात को अब दिखाएंगे अगले श्लोक में। श्लोक नंबर 79 देखिए, उच्चारण पहले किया जाए। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्ण सर्प विषादपि विषं निहन्ति भोक्तारं
द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। देखिए यहाँ कितनी बड़ी बात बता रहे। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि। कृष्ण सर्प के विष से भी बढ़कर के विषय है, अधिक ज़्यादा घातक है। क्यों? क्योंकि दोष करने वाला है, ज़्यादा दोष करता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। सर्प तो जो है, अब कोई कहे कि नहीं भोग को छोड़ देंगे तो कैसे जीवन चलेगा, तो बोले देखो बता रहे हैं, विषम निहंति भोक्तारम। अगर सर्प ने डंक मार दिया, ज़्यादा से ज़्यादा वो विष जो है भोक्ता को मारेगा। सर्प देखने मात्र से तो नहीं मारता। सर्प को आप देखो, सर्प को देखने के लिए भी जाते हैं लोग। और जो है सपेरे लोग गांव में सांप को एक जो है डिबिया में बड़े से वो लकड़ी के उसमें बंद करके लेके जाते हैं, घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं, दिखा के जो है पैसा लेते हैं। दिखाएंगे कुछ जो है 2 रुपये 4 रुपये ऐसे जो है लोग चढ़ा देंगे, दे देंगे उसको। ते जो है सर्प के दर्शन से तो व्यक्ति नहीं मरता है, बल्कि सर्प का और दर्शन करते हैं। नाग पंचमी के दिन जो है सांप के बिल को ढूंढ ढूंढ करके उसमें दूध डालते हैं। भाई सांप जो है देखने से नहीं मारता है, लेकिन ये जो विष है ना, द्रष्टारम चक्षुषाप्ययम्, दृष्टा को केवल चक्षु से देखने मात्र से ही मारेगा। कल बता रहा था ना, ध्यायतो विषयान पुंसः, विषय का ध्यान करने से आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति हो जाएगी, फिर जो है क्या होगा, संगस्ते संगा संजायते कामः, कामना उत्पन्न होगी। कामना में विघ्न पड़ा, क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, किसी भी पुरुषार्थ के लायक नहीं हो पाओगे, बड़े से बड़ा अनर्थ कर बैठता है। ये जो पाप करते हैं व्यक्ति, किस लिए पाप करते हैं? किसी भी पापी व्यक्ति के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको यही मिलेगा कि किसी न किसी विषय में दृढ़ कामना की वजह से उसको पाने के लिए अनिष्ट मार्ग का सेवन किया, तो फिर देखो पकड़ा गया, जेल हो गई, मृत्यु भी हो जाएगी, फांसी की सज़ा भी मिल जाएगी। ये जो विषय है, ये सेवन करने से ही मारते हैं, केवल ऐसी बात नहीं है, बल्कि इसको देखने से भी, आँख से देखने से भी जो है वो मारेंगे। इसलिए बड़े घातक है ये विषय। इसलिए आप मुमुक्षु को सावधान हो जाना चाहिए। कैसे देखने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है। अरे मुमुक्षु को देखने से भी हानि कर रहा है। उसी का चिंतन करते रहोगे तो आत्मचिंतन कब करोगे? इसलिए बोले भोग से भोग छोड़ देंगे तो कैसे रहेंगे। अरे भाई ये नहीं कह रहे खाना पीना छोड़ दो, जीवन के लिए जितना आवश्यक है उतना तो उसने का निषेध कोई नहीं कर रहा है। इसलिए अधिक आसक्ति मत बढ़ाओ। संसार में आसक्ति बढ़ाओगे, अनादिकाल से घूम रहे, घूमते ही रह जाएंगे, कभी जो है संसार सागर से पार नहीं उतर पाएंगे। ते जो है इसलिए इतना दोष है विषय में, दोष से बहुत ज़्यादा तीव्र है। काले सर्प के विष से भी बढ़ कर के हो गए विषय। हाँ देखिए ये बात है। देखिए आगे टीका में, विषय यानी रूपादि। विषय से किसको लेंगे? रूप, रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो पांचों के पांचों विषय है। कृष्ण सर्प विषादपि, काले सर्प के विष से भी बढ़ कर के दोषेण तीव्र, दोष को लेकर के तीव्र है, अधिक दोष है। काले सर्प के विष से भी ज़्यादा इसमें दोष है, तीव्र, तीक्ष्ण। भाई रहना तो विषयों में ही है, रहना तो विषयों में ही पड़े। कहीं भी चले जाओ, आश्रम में भी आओगे, यहाँ भी जो है खाना पीना सब चीज़ यहाँ भी है, सब चीज़ है, लेकिन बच के रहना पड़ता है, थोड़ा सावधानी से रहना पड़ता है। ज़्यादा आसक्ति कहीं भी बढ़ाओ मत। आश्रम में भी रहने लगे, रूप आदि देखने में ही आजकल तो ये सुविधा हो गई, मोबाइल आ गया है, बंद कमरे में बैठे हो और मोबाइल से ही सब देखते रहे, पिक्चर आदि, फिल्म आदि। इसलिए रहना तो व्यक्ति को विषयों में ही है, लेकिन थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब विषयों को छोड़ करके कहाँ जाओगे? हाँ भाई साधना भी तो संसार में ही रह के मतलब करोगे, कहाँ जाओगे आजकल? तो इसलिए
वो हमको बच करके रहना है, आसक्ति नहीं बढ़ाना है, बल्कि दोष दर्शन करना है। देखिए आगे, कृष्ण सर्प विषय मारकत्व रूप दोष यावान। काले सर्प के विष में क्या दोष है? वो मार देता है, मारकत्व दोष है, मारने वाला है वो, यही दोष है। वो जितना यावान, जितना दोष है, यावान यानी जितना, वो जितना दोष है, तद अपेक्षया तीक्ष्णो दोष विषय, उसकी अपेक्षा विषय में अधिक तीक्ष्ण दोष है, ज्यादा दोष है। बोले क्यों दोष है? तत्र हेतु मा है विषम निहंति भोक्तारम, क्योंकि जो विष भोक्ता को मार देता है, खाने पे मारेगा। अतएव पादादौ सर्पेण, तो देखो भोक्तारम इति कृष्ण सर्पेण दष्टस्य पुरुषस्य, कृष्ण सर्प ने जैसे डंक मार दिया, पुरुष की नाड़ी के माध्यम से वो विष हृदय में चले जाएगा और रक्त का आवागमन बंद हो जाता है, इसलिए व्यक्ति मर जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। तो नाड़ी द्वारा जिह्वा, यहाँ पे टीकाकार बता रहे हैं कि नाड़ी द्वारा जिह्वा संबद्धम विषम, नाड़ियों के माध्यम से जब हमारी जिह्वा से विष जो संबद्ध हो जाएगा तब तो सभवति भवति, फिर मरेगा वो। तो सभोक्ता इति उच्यते, वह जो भोक्ता है इस तरह से मरेगा। इति उच्यते अतएव पादादौ सर्पेण दष्टा, इसलिए देखिए बता रहे, हृदय में न पहुंचने पाए विष तो व्यक्ति मरता नहीं है, जिह्वा से संबद्ध न हो, हृदय में न पहुंचने पाए तब व्यक्ति नहीं मरता है। देखो स्वयं दिखा रहे, हाँ, अतएव पादादौ सर्पेण दष्टा अपि, पैर में काट लिया, हाथ में काट लिया, तो अपि तत्र बलवद बद्धा रज्ज्वादिन, एकदम रस्सी से कस के बांधती, और वह विष ऊपर नहीं चढ़ने पाया, हृदय देश में नहीं पहुंच पाया, जीवा देश में नहीं गया, तो बलवत बद्धा रज्ज्वादिना न म्रियन्ते, प्राणी नहीं मरता है, क्योंकि तद विषस्य नाड़ी द्वारा जिह्वा संबंधा भावात्, उस विषय का नाड़ी के माध्यम से जिह्वा संबंध नहीं होता है। वैज्ञानिक यही कहेंगे हृदय के साथ संबंध नहीं, और यहाँ जो है टीकाकार कह रहे हैं कि जिह्वा के साथ संबंध होने से विष कहीं भी, जैसे हाथ आदि में काट लिया, अगर नाड़ी के माध्यम से जीभ तक पहुंच गया, जिह्वा तक, तो फिर व्यक्ति मरेगा। और आजकल के डॉक्टर लोग तो यही बताएंगे कि हृदय में नहीं पहुंचना चाहिए, हृदय तक पहुंच गया तो वो मरेगा, इसलिए वो उसको बांध देते, बांध करके फिर चीर करके निकाल देंगे विष। तो जीव एवं भोक्तारम निहंति विषम, इस तरह से विष क्या करेगा? भोक्ता को निहंति यानी मार देता है, मतलब तस्य असत्वम आपादित, उसको असत कर देगा। आदमी मर गया, बचा ही नहीं, असत हो गया, असत्व यानी मिथ्या, मतलब बचा ही नहीं, उसका आपादन कर देगा। ये तो विष ने किया, विष ने किया, और विषय क्या करेगा? अयं विषयस्तु चक्षुषा द्रष्टारम अपि निहंति, आँख से जो देखने वाला दृष्टा है ना, वो देखने वाले को भी मार देता है। क्यों? देखिए, प्रसिद्धम खलु लोके, लोक में प्रसिद्ध है, देखो, सुंदर रूपादिकम दृष्ट्वा कलहाय माना नश्यंति जना, सुंदर रूप को देख करके परस्पर आपस में झगड़ा कर लिए, झगड़ा करके जो है नष्ट हो जाते हैं। एक ही वस्तु के पीछे कई लोग मारे जाते हैं, कई जो है, हाँ, अरे वस्तु क्या, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे मारे जाते हैं। अभी मैं बता दूं आपको, जब ये 2013 में केदारनाथ वाली घटना हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है ग्लेशियर जो है सीधे वो आ गया था, बहुत ज़्यादा जल आ गया, इतना जल तो अब मैंने उसके बाद से तो नहीं देखा, 2013 में जितना है। उसमें एक जो है कहीं ऊपर किसी कोई छोटा शहर था, ऊपर श्रीनगर कौन सा शहर था, वहाँ पे एक सिलेंडर की फैक्ट्री थी गंगा जी के किनारे, वो सिलेंडर की फैक्ट्री ही बह गई, और बहुत से सिलेंडर बहते हुए जा रहे हैं। उस सिलेंडर को पकड़ने के चक्कर में यहाँ ऋषिकेश में कई लोग मर गए। गैस का सिलेंडर ही बह के जा रहा है गंगा जी में। केदारनाथ त्रासदी जो हुई थी 2013 में, सिलेंडर की फैक्ट्री बह गई और सिलेंडर बहते हुए जा रहा है, उसको पकड़ने के चक्कर में कई मर गए।
अरे कौन सी बहुत, बताओ कौन सी बड़ी बात है? तो ये तो बहुत बड़ी बात बताए, बहुत छोटी बात के पीछे देखो लड़ जाते हैं। कई अखबारों में पढ़ा 5 रुपए के लिए झगड़ा हुआ और किसी ने दूसरे को मार दिया। 5 रुपए के लिए विवाद इतना हो गया, दूसरे को मार दिया। तो ये प्रसिद्ध है लोक में कि सुंदर रूपादि को देख करके जो कलह कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर लेते हैं, तो आपस में नष्ट हो जाते हैं। और पुराण में भी देखे एक उदाहरण आता है सुंदोपसुंद न्याय। सुंदोपसुंद न्याय प्रसिद्ध है कि सुंद और उपसुंद 2 भाई थे राक्षस। दोनों ने जो है जंगल में जाके तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटो ये क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हमें यही वरदान चाहिए कि हम लोग मरे ही न। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा थोड़ी होता है, जो पैदा हुआ वो तो मरेगा ही। कुछ दूसरा मांगो, कोई निमित्त मान लो कि इस निमित्त से ही मरूं, दूसरे निमित्त से न मरूं। तो उन दोनों ने विचार किया कि हम दोनों भाई हैं, आपस में तो कभी झगड़ा करेंगे नहीं। ऐसा करिए, आप हमें वरदान दीजिए कि हम कभी भी मरे तो आपस में लड़ करके मरे, दूसरे से जो है कि दूसरे के हाथ से हम न मरे। ब्रह्मा जी से ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। उन्होंने यही सोचा कि हम आपस में तो कभी लड़ेंगे नहीं, हम तो आपस में भाई हैं। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब वो दोनों वरदान ले करके बार बार देवताओं को परेशान करने लगे। कभी स्वर्ग में जा करके आक्रमण करके लूट के ले आते, देवताओं को मार पीट के आ जाते। इस तरह से बार बार जो है उस देवताओं को परेशान करने लगे। सब पूरी त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। फिर सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि पितामह, तुम्हारे चेलों ने तो परेशान कर दिया हमें, जिनको वरदान आपने दिया उन लोगों ने तो हमें परेशान कर दिया, जीने नहीं दे रहे हैं, कुछ करिए, ऐसा वरदान क्यों दे दिया? तो उन्होंने कहा, देखो उनका भी उपाय मैं सोच के रखा हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर ब्रह्मा जी ने पूरे संसार की सुंदरता से तिल तिल निकाल करके एक तिलोत्तमा नाम की अप्सरा को बनाया। तिलोत्तमा को बोले, जाओ उन दोनों भाइयों में झगड़ा लगाओ। तिलोत्तमा आई और आई, वो लोग नदी के किनारे घूम रहे हैं, वहीं पे उतरी और उसको देख कर, अरे इतनी सुंदर, देख करके दोनों भाई दौड़े। एक भाई एक हाथ खींच रहा है, दूसरा हाथ खींच रहा है। उसने झगड़ा लगाया दोनों, अरे मैं तो तुमसे प्रेम करती है, क्यों खींच रहा है? दूसरे के कान में भी कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहती है, दूसरा क्यों खींच रहा है? वो दोनों फिर आपस में ही लड़ने लगे और आपस में ही लड़ करके मर गए। ते कथानक सुंदोपसुंद न्याय वेदांत में ये प्रसिद्ध है। सुंदोपसुंद न्याय, सुंद और उपसुंद जैसे आपस में लड़ करके मर गए, ऐसे ही सुंदर रूप आदि को देख करके जो विवाद करते हुए नष्ट हो जाते हैं लोग। अथवा एक दूसरा अर्थ करें, यद्वा कलहाद्य भावे पी, कलह आदि नहीं होने पर भी, झगड़ा आदि भले न करे, किंतु स्वयं तेन विषयेण दूरम आकृष्ट चित्तः, उस विषय के द्वारा उनका जो है बहुत अच्छी अधिक जो है चित्त आकृष्ट हो गया, तो स्वात्मानं द्रष्टुम न शक्नोति, अपने स्वरूप को नहीं जान पाएंगे, विषयों की आसक्ति में ही रह जाएंगे। इति स्वाभानापादक व्यापारवान नियमेन भवति। देखो विषय कभी भी स्वाभानापादक व्यापार वाला होता है। पुराने लोग तो जानते होंगे जो पहले से श्रवण कर रहे हैं, ये 2 प्रकार का आवरण होता है, वैसे तो 3 प्रकार का, असत्वापादक आवरण और एक अभानापादक आवरण। जैसे आपसे पूछा जाए कि तुम साक्षी को जानते हो, तो नहीं जानने वाला कहेगा, महाराज मैं तो नहीं जानता भी नहीं हूँ और मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा है, वह है भी नहीं, मैं नहीं जानता और है भी नहीं साक्षी। साक्षी नहीं है ऐसा जो हम नहीं जान पा रहे, इसको कहते असत्वापादक आवरण। और साक्षी को मैं नहीं जान पा रहा हूं किसी आवरण की वजह से, इसको कहेंगे अभानापादक आवरण।
एक होता है असत्वापादक आवरण कि वो है नहीं, और दूसरा होता है अभानापादक आवरण, होने पर भी मुझे हो सकता है लेकिन मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। तो जो विषय है कभी भी आत्मा होने पर भी आत्मा नहीं, ऐसी बात नहीं, बल्कि वो आत्मा को जान नहीं पाएगा। तो विषय में चित्त आकृष्ट है तो स्व के अभानापादक व्यापार वाला नियमित रूप से होता है। मतलब जब विषय में चित्त हमारा आकृष्ट है तो कभी भी आप आत्मा को नहीं जान पाओगे, हम नहीं जान पाएंगे। तथा च निहंति इत्यस्य, तो निहंति का अर्थ कर असत्वापादक व्यापार, अभानापादक व्यापार व अर्थ, दोनों में से कोई व्यापार ले लीजिए। हाँ कि आत्मा शुद्ध आत्मा कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, मुझे है भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, ऐसे कहेगा, क्योंकि विषय में चित्त आकृष्ट है। ये दो में से कोई एक अर्थ ले सकते हो। यथा योग्यम अर्थ स्वीकरणीय, यथा योग्य अर्थ जोड़ लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जैसे देखिए बता रहे हैं, तत्र असत्वापादक व्यापार से अभानापादकत्व सिद्धम एवं, असत्वापादक आवरण, अगर आपको मालूम कहोगे कि यहाँ कोई है ही नहीं, जब है ही नहीं ऐसा आपको लग रहा है तो उसका भान होगा ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर आपको मालूम पड़ गया कि हाँ वस्तु नहीं है तो निश्चित है कि आप कहोगे कि मुझे इसका भान नहीं होगा, नहीं हो रहा है। तो मतलब असत्वापादक आवरण तो अभानापादक आवरण जरूर करेगा। जहाँ असत्वापादक व्यापार हो गया, अभानापादकत्व सिद्ध ही है। तत्र सत्वापादक व्यापार से अभानापादकत्व सिद्धम एवं, जब विषय में व्यक्ति का चित्त अत्यंत आकृष्ट हो गया, शुद्ध आत्मा है नहीं, तो शुद्ध आत्मा का भान कहाँ से होगा ये बताओ। तो सत्वापादक आवरण व्यापार वह तो अभानापादक, अभान का आपादक होगा ही, है ही नहीं तो जानेगा कहाँ से। अद्वितीय से तो असत्वापादकत्व न संभव। अगर कहोगे कि अभानापादक व्यापार वाला है विषय, विषय में हमारी दृष्टि चली गई, तो भले हम स्वीकार करें कि आत्मा है लेकिन जान नहीं पाएंगे। तो अभानापादक आवरण अगर मानेंगे, व्यापार वाला मानेंगे, तो असत्वापादक तो नहीं कह सकते, किंतु आत्मा है लेकिन मैं जान नहीं पा रहा, इस तरह से ये अर्थ होगा। वस्तुतस्तु, वास्तव में क्या है, ग्रंथकार देखिए अपनी बात को बता रहे। विषयाकृष्ट चित्तस्य पुरुषस्य सत्वम अपि, विषयाकृष्ट पुरुष जो है होने पर भी नहीं होने के बराबर है। उसकी सत्ता होने पर भी पुरुषार्थोपयोगाभावात्, पुरुषार्थ में उसका कोई योग है ही नहीं, पुरुषार्थ में उपयोग है ही नहीं, इसलिए असत्वमेव भवति, उसकी सत्ता असत्ता के समान, होना ना होना के बराबर है। भाई होने से, मनुष्य जीवन होने से क्या है, जो जानवरों की तरह रह रहा है वो तो जीते जीते ही जानवर हो गया, और मरने पे तो जानवर बनेगा ही। इसलिए पशु के समान इस जीवन को छोड़ना चाहिए। ये यही बात यहाँ भगवान भाष्यकार इस श्लोक के द्वारा बता रही। इत्यपि सुवचम, इस बात को भी अच्छी तरह से कहा जा सकता है। आगे देखिए, एवं अत्यंतानर्थ करेपि विषये, इस तरह से विषय अत्यंत अनर्थ करने वाला है, आत्मा को जान नहीं पाएगा, विषयों के चक्कर में ही घूमते रहेगा, नाना योनियों को भटकेगा। ऐसे जो अत्यंत अनर्थ करने वाले विषय में विचाराभावात् पुरुष आशाम बध्नाति, विचार नहीं करने से पुरुष उसमें अपनी आशा को बांध लेता है कि मुझे मिल जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। विचार नहीं करने से ही व्यक्ति जो है पतित होता है। आदमी को सदा विचारशील होना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किससे मुझे क्या हानि है, क्या लाभ है। जहाँ से हानि हो रही वहाँ से चित्त को हटाना चाहिए। इसलिए अत्यंत अनर्थ करने वाला होने पर भी विषय, उस विषय में विचार नहीं करने की वजह से पुरुष आशा को बांध लेता है। यानी तत्रत्यम दोषम न परिगणयति, उस वहाँ पे जो दोष है उनकी गणना नहीं करता। क्यों? मौढ़्यात्, अत्यंत मूढ़ता की वजह से, अत्यंत अविवेक की वजह से। ततः पुरुषार्थात् भ्रस्यते, इसलिए पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, गिर जाता है, पतित हो जाता है, पुरुषार्थ के लायक नहीं बचता।
अतः मुमुक्षुणा सर्वथापि तदाशा त्यक्तव्या। इसीलिए मुमुक्षु को सर्वथा पूरी तरह से उस आशा को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल आशा नहीं करनी चाहिए विषय की। अन्यथा षडपि शास्त्राणि अर्थ तो जानतो, नहीं तो 6 के 6 शास्त्र अध्ययन कर लो, अर्थ के सहित जान लो, तो भी मोक्षो दुर्लभ, मोक्ष दुर्लभ है। इसलिए एक महात्मा जी महाराज जी एक ओंकारेश्वर के बताया करते थे। कोई एक प्रोफेसर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वो बताया करते थे, आप मुझसे वेदांत के किसी भी प्रश्न का उत्तर पूछो, मैं बता दूंगा, मैं बहुत अध्ययन किया हूँ। किसी भी लघु प्रस्थान, बृहद प्रस्थान, कहीं से भी पूछो, लेकिन आत्मा मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे तो पैसा कमाना है, पैसे जोड़ना है, आराम से रहना है। ऐसा वो बताते थे महाराज। ऐसा कोई प्रोफेसर एक थे। ऐसे ही जो है बहुत वेदांताचार्य बने हुए पैसे के पीछे भाग रहे हैं। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, उसी के पीछे भाग रहे। ऐसे भी बहुत से लोग हैं कि ये तो वेदांताचार्य है। हाँ, वेदांत के आचार्य। बताओ, वेद का शिरोभाग, उसको आप अध्ययन किए हो और पैसे के पीछे भाग रहे हो। तो इसलिए अन्यथा षडपि शास्त्राणि अर्थ तो जानतो, अगर विषय की आशा को हम नहीं छोड़ेंगे तो 6 के 6 शास्त्र को अर्थ के सहित जानने पर भी मोक्षो दुर्लभ, मोक्ष मिलना बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है इत्याह। इसी बात को बता रहे विषय आशा इत्यादि ना। श्लोक नंबर 80 देखिए, 80 नंबर श्लोक हम चलेंगे। विषयासा महापाशाद यो विमुक्त सुदुस्त्यजात सैव कल्पते मुक्त्यै नान्य सत्शास्त्र वेद्यपि। देखिए बता रहे विषय आशा महापाशाद, विषय की आशा रूपी जो बहुत बड़ा बंधन है, महापाश बहुत बड़ा बंधन, क्योंकि नाना प्रकार के अनर्थ को देने वाला है। और उसी महाविषय आशा रूपी जो बहुत बड़ा बंधन है, महापाश है, पाश यानी बंधन, रस्सी, बहुत बड़ी रस्सी है। विषयों में जो आशा है यही एक रस्सी के समान। जरा आप विचार करिए, जैसे मान लिया जाए आपके अपने परिवार में आसक्ति है, मान लिया जाए, एक उदाहरण दे रहा हूँ एक समझने के लिए। परिवार में आसक्ति है, आसक्ति होने की वजह से सदा जो है कभी पुत्र का चिंतन करोगे, कभी नाती का, कभी किसका, कभी पत्नी, कभी पुत्री का, कभी जामाता का। मन आपका वही बधा रहता है, वही घूमते रहेगा। अब बताओ वहाँ कैसे बंध गया है, कौन सी रस्सी है जो कि बांध के रखी है कि मन उधर ही घूम रहा है। जैसे पशु जो है किसी खूंटे में बांध दिए, खंबे में बांध दिए रस्सी से, तो उसी के चारों तरफ घूमते रहता है। और आपका भी मन उन्हीं लोगों में क्यों घूम रहा है? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पशु बंधा हो और घूम रहा है आसपास। तो आपका मन कैसे जो है घूम रहा है इन्हीं सब चीज़ों में? तो यहाँ भी एक रस्सी है। कौन सी रस्सी है? आशा रूपी रस्सी। आशा लगी हुई है कि यहाँ से मुझे सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊँगा, बहुत सुखी होऊंगा, बहुत जो है आनंद मिलेगा। इस आशा रूपी रस्सी से ही विषयों में बंधे हुए बारंबार अनर्थ दे रहा है। और ऐसे जो है इस रस्सी से जो मुक्त हो गया और बड़ा सुदुस्त्यजात, बड़ा सुदुस्त्यजात, बहुत ही दुस्त्यज, कठिन है छोड़ना। इसलिए भज गोविंदम में एक श्लोक भी भगवान भाष्यकार लिखे, अंगं गलितं पलितं मुंडं दशन विहीन जाता तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि नशि मुंचति आशा पिंडम।
अंगं गलितम, अंग जो है गलित हो गया, है ना, वृद्ध हो गए हैं। पलितम मुंडम, गलित हो गया मतलब झुर्रियाँ पड़ गई है। और पलितम मुंडम, मुंड यानी सिर के बाल एकदम पलित यानी सफ़ेद हो गए। अंगं गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, जो तुंड यानी मुंह, दांत सब गिर गए, 32 के 32 दांत। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जो बूढ़ा पुरुष है हाथ में डंडा लेके चल रहा है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा रूपी, आशा को नहीं छोड़ रहा है, आशा रूपी पिंड को नहीं छोड़ रहा है। अब बताओ, इसलिए बोल दिए कि सुदुस्त्यजात, बहुत कठिन है उसको छोड़ना। थोड़ा सा कठिन नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन है। इसलिए सुदुष्ट ऐसे, क्योंकि देखिए इसको छोड़ना इसलिए है कि बहुत बड़ा फल प्राप्त करना है तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो व्यक्ति विषय आशा रूपी पास से, जो कि छोड़ना कठिन है तो भी ईश्वर की कृपा से मुक्त हो गया, विमुक्तः स एव कल्पते मुक्त्यै, ईश्वर की कृपा और स्वयं प्रयत्न किया, स्वयं विवेचन किया। विचारशील होना चाहिए ना मनुष्य को, पहले ही बताए कि विचार के अभाव से आशा होता है। आप किसी भी वस्तु के स्वरूप का विचार करो तो आपको वहाँ आशा नहीं होगी। आप देखोगे अरे इसको लाऊंगा, इससे तो कष्ट ही होगा, परेशानी होगी, ये होगा वो होगा, तो आपको वहाँ आशा नहीं आएगी। इसलिए ऐसा विचार करके जो व्यक्ति मुक्त हो गया इस रस्सी से, स एव कल्पते मुक्त्यै, ऐसा पुरुष ही मुक्ति के लिए समर्थ होता है। नान्य षट्शास्त्र वेद्यपि, अन्य 6 शास्त्र का वेत्ता हो, 6 दर्शन का अध्ययन किया हो, हाँ, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य, योग, 6 के 6 दर्शन को पढ़ा हो और षडंग के सहित वेद पढ़ा हो, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषम, 6 अंगों के सहित वेद पढ़े हो, 6 शास्त्र, 6 दर्शनों का अध्ययन किया हो, तो भी ऐसा व्यक्ति मुक्ति के लिए समर्थ नहीं होगा। और जो विषय रूपी महापाश, आशा महापाश से मुक्त है, वही व्यक्ति श्रवण आदि करके मुक्त हो सकता है। इसलिए व्यक्ति को विचार करके विषय की आशा को छोड़ देनी चाहिए। देखिए टीका में दे रहे, यह पुरुषः सुदुस्त्यजात, बड़ा ही छोड़ना कठिन है, ऐसा जो विषय आशा रूपी पास है। चिरकालात अभ्यस्तत्वेन दृढ़ विचारम अंतरा, बोले इतना छोड़ना कठिन क्यों हो गया? क्योंकि चिरकाल से, अनादिकाल से जो है विषयों की आसक्ति से व्यवहार कर रहा है, विषयों की आसक्ति से अनादिकाल से व्यवहार कर रहा है, आसक्ति से युक्त होकर के। चिरकालात अभ्यस्तत्वेन, बहुत दीर्घ काल से, अनादिकाल से उसी का अभ्यास होने की वजह से दृढ़ विचारम अंतरा सुदुस्त्यजात, दृढ़ विचार के बिना जिसको छोड़ना बहुत कठिन है, मतलब त्यक्तुम अशक्यात्, जिसको छोड़ना बहुत कठिन है, ऐसा जो विषय आशा महापाशात, विषय की आशा रूपी बहुत बड़ा जो बंधन है। विषय आशय व महापाश है, विषय की आशा ही बड़ा पास है। क्यों? बंधकत्वात्, वो जो है बंधन करने वाला है। तस्मात् विमुक्त, उससे जो विमुक्त हो गया, विमुक्त का ये नहीं कि थोड़ा सा जो है मुक्त हो गया, थोड़ा बहुत तो वैराग्य कभी कभी हो जाता है। अच्छी तरह से जो मुक्त हो गया है, मतलब सुतराम तत्संबंध रहित, अच्छी तरह से उसके संबंध से रहित हो गया इत्यर्थ। ऐसा जो पुरुष है, सैव पुरुष, ऐसा पुरुष ही मुक्ते कल्पते, यानी समर्थो भवति, मुक्ति के लिए समर्थ होता है। अन्य तदाशा पास युक्त, और अन्य जो है उस आशा रूपी पास से जो युक्त है। 6 शास्त्र वेदी अपि, 6 शास्त्र को जानने वाला होने पर भी न मुक्ते समर्थो भवति, मुक्ति के लिए समर्थ नहीं हो पाता इत्यर्थ। इसलिए व्यक्ति को विचार करके विषयों से आशा को छोड़ना चाहिए। अच्छा, जो है अगर विषय में वैराग्य नहीं है तो अनर्थ क्या होगा, जरा और अच्छी तरह से बताइए।
अब इसको जो है देखिए, विषयेषु तीव्र वैराग्य भावे अनर्थम। अगर विषयों में तीव्र वैराग्य नहीं है तो किस अनर्थ की प्राप्ति होगी, इसको बता रहे आपात। श्लोक नंबर 81, पेज नंबर 53 पे श्लोक नंबर 81 देखिए। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून् भवाब्धिपारं प्रतियातुमुद्यतान् आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून्, जो मुमुक्षु लोग आपात वैराग्य वाले हैं, थोड़ा सा विषय में दुख हुआ, हाय धिक संसार, क्या जो है संसार में क्या रखा है, अब पता चला दूसरे दिन फिर वही का वही व्यवहार करने लगे। शाम को तो बड़ा बोल रहा था कि भाई क्या संसार में रखा है। जैसे बताया था ना कि कभी कभी व्यक्ति बोलते थे महाराज हम तो आने वाले हैं आपके पास, और आएंगे नहीं, फिर आपके पास आने वाले हैं, आश्रम में ही रहेंगे, बाद में याद दिलाओ तो नाराज हो जाएंगे, तुम्हारे जैसे हम क्या फालतू है क्या, तुम्हारे जैसे क्या फालतू घूम रहे जो है, चले आएंगे आश्रम। अरे हमें नाना प्रकार के काम है, तुम तो ऐसे ही घूम रहे हो, क्या करें, ऐसे नाराज हो जाते हैं। ये जो आपात वैराग्य उससे काम नहीं होता है। आपात वैराग्य से तो व्यक्ति अगर आश्रम में पहुंच भी जाए तो भी वापस चले जाए। इसलिए महात्माओं के बीच में एक कहानी प्रसिद्ध है, महात्मा लोग बोलते हैं कि घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। यानी कोई आदमी जो है घर में झगड़ा हो गया, घर में कोई जो है पिताजी ने डांट दिया होगा, कोई लड़का है 15-20 साल का, 20-25 साल का है, पिताजी ने अरे क्या तू जो है आवारा घूमते रहता, कमाएगा कब, ऐसे ही हमारी दौलत उड़ा रहा है, संपत्ति। नाराज हो करके चले गए आश्रम में, किसी महात्मा से पहचान थी, आश्रम में चले गए। घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। मठ में आया, आश्रम में। अब जो है वहाँ पे आया तो वहाँ पे जो है महात्मा लोग ऐसे थोड़ी आपको दामाद बना करके रखेंगे, यहाँ भी तो काम करना पड़ेगा कि नहीं, यहाँ भी नाना प्रकार के काम करना पड़ेगा। वही से नाना प्रकार, झाड़ू लगाओ, ये करो वो करो, कभी गोबर उठाना पड़ गया, कभी कुछ करना पड़ गया, तो नाना प्रकार के आपको काम करना पड़ेगा यहाँ। तो लड़का आया और देखा ये तो बहुत काम बता रहे हैं, सुबह से शाम तक घर में था तो आराम से टीवी देखता था, और यहाँ जो है काम बता रहे, फालतू समझ रखे है क्या। तो कहा महाराज मैं तो जा रहा हूँ भ्रमण में थोड़ा घूमने। घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर। बाबा ने बताया काम, बोला हम तो हो गए रमते राम, मतलब हम भ्रमण में जाएंगे। भ्रमण में चले गया। अब भ्रमण में भी देखिए बहुत से साधु लोग परेशान करते हैं, अखाड़े के साधु लोग टकसाल पूछते हैं, टकसाल पूछेंगे, और टकसाल नहीं बताया मतलब एक गुप्त भाषा पूछेंगे। आपका नाम पूछना है तो ये नहीं कहेंगे कि आपका नाम क्या है, हाँ भाई तुम्हारा योग पट क्या है, तुम्हारा प्रेम पट क्या है, ऐसे पूछेंगे। हाँ, और बहुत से टकसाल, अंडान मंडान चार खुरी दो कान, बता तो बता नहीं तो झोली झंडा आन, ऐसे पूछेंगे। गूढ़ भाषा है। इस तरह की टकसाल रहती है महात्माओं। हर एक व्यक्ति जो है सोचे कि कोई भी कपड़ा पहन के आ जाए तो फंस जाएगा, तुरंत फंसेगा। तो जो है तुरंत टकसाल पूछे महात्मा लोग, अब बता नहीं पाया, सारा झोला झंडा ले लिए, पैसा वैसा सब सामान ले लिए।
तो बेचारे को फिर वापस घर ही जाना पड़ा। इसलिए पंक्ति है, घर में हुई खटपट, चलो बाबा के मठ पर, बाबा ने बताया काम, बोले हम तो हो गए रमते राम, भ्रमण में लगा धक्का, पुनः गृहस्थी पक्का। फिर जो है दोबारा घर में चले गए। तो आपात वैराग्य वाला जो व्यक्ति है, थोड़े समय के लिए वैराग्य हुआ, ऐसे मुमुक्षु लोग कुछ नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। भवाब्धि पारम प्रतियातुम उद्यतान, संसार सागर से जो पार जाने के लिए उद्यत है। अब बताओ, अपने सामर्थ्य का विचार नहीं कर रहा है और समुद्र में कूद गया तैरने के लिए, और वहाँ कितनी परेशानियाँ हैं, तो व्यक्ति जो है डूब जाएगा। आशा ग्रहो मज्जयतेन्तराले, आशा रूपी जो ग्रह है, समुद्र में बड़े बड़े जीव जंतु, कच्छ मच्छ मकर, बड़े बड़े मछलियाँ होती, खा लेंगी आदमी को। मच्छ भी इतने बड़े बड़े कछुए होते, काटेंगे। बड़े बड़े जो है मगर होते, वो सीधे खा लेंगे। तो आशा रूपी ग्रह, ग्रह यानी मगर, वो आकर के निगृह्य कंठे, निगृह्य यानी उसके जाने, विनिवर्त वेगा, जल्दी से उसको जो जा रहा है तैरते हुए, उसको रोक करके उसके गले में पकड़ करके डुबा देगा, खा लेगा। इसलिए आपात वैराग्य से काम नहीं चलेगा। आपात वैराग्य वाला जो मुमुक्षु है, भवाब्धि पारम प्रतियातु युध्यतान, संसार सागर को पार करने के लिए जो उद्यत है, हाँ, जल कूद पड़ा, तो ऐसे व्यक्ति को आशा ग्रहो, आशा रूपी जो ग्रह है, मकर है, क्रोकोडाइल जो घड़ियाल आदि मगर है, तो मज्जयते अंतराले, उसको बीच में ही डुबा देगा। कैसे डुबाएगा? निगृह्य कंठे विनिवर्त वेगात, गले में पकड़ लेगा और वेग से जो है, वेग से उसको हटा करके, वहाँ से प्रवाह को हटा करके वो डुबा देगा। तो जैसे समुद्र में है, वैसे यहाँ आशा रूपी ग्रह, संसार सागर से पार होना चाहता है, लेकिन आशा रूपी ग्रह लगे, विषयों की आशा। तो ध्यान करने बैठेगा तो क्या करेगा? वह विषयों की आशा उसके मन के प्रवाह को संसार में ही ले जाएगी। भले भगवान का चिंतन करने के लिए बैठा, लेकिन विषय की आशा से उसके मन के चिंतन का जो प्रवाह है वो संसार की तरफ ही जाएगा, परमार्थ का चिंतन, तत्व का चिंतन नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। आशाग्रह इतना खतरनाक है। इसका देखिए टीका में, आप आज ही बोलिए। शब्द निगृह्य है कि विक्रिय है? निगृह्य, निग्रह करके। गीता प्रेस में विक्रिय लिखा हुआ। हाँ, क्या? गीता प्रेस में विक्रय लिखा हुआ। निग्रह्य? विक्रय नहीं, निगृह्य ठीक है, निगृह्य ठीक है, क्योंकि आगे भी टीका में दे रहे निगृह्य। हाँ, टीका में निगृह्य दे रहे। देखिए बता रहे, आपात वैराग्यवतः। मेरे पास एक और पुस्तक है, मैं बताता हूँ, देख के। श्लोक नंबर 81 है। हाँ, निगृह्य इसमें भी है पाठ, एक अलग पुस्तक है, उसमें भी निगृह्य दिया है। ठीक है महाराज। चलिए देखिए, आपात वैराग्यवतः, यानी जिनको आपात वैराग्य, संसार से ठीक ठीक वैराग्य नहीं है। दुखादि अनुभव कालेसु, दुख जब अनुभव हुआ, दिक संसार, संसार धिक्कार, अरे क्या जो है संसार में दुख मिल रहा है। सायंकाल तो थोड़ा सा वैराग्य था, दूसरे दिन सुबह उठे फिर उसी को उसी में रम गए। दिक संसार है वैराग्य, तो मतलब विषय में जब दुख का अनुभव हुआ तब जो है थोड़ा वैराग्य है उसी समय। सार्वधिक वैराग्य शून्यान, सदा जिनके अंदर वैराग्य नहीं है, केवल थोड़ा सा दुख हुआ तो थोड़ा वैराग्य हुआ उस काल में, ऐसे इसको कहते आपात वैराग्य वाला, जरा सा वैराग्य है बस। भवाब्धि पारम, यानी संसार सागरांतम ज्ञानम, संसार के पार जाने के लिए जो साधन है कौन? ज्ञान। संसार सागर का जो अंत करने वाला है ज्ञान,
उसको प्राप्त करने के लिए चले। प्रतियातुम यानी प्राप्तुम, उद्यतान यानी उद्युक्तान, उसमें जो है उद्युक्त हो गए, लग गए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे, थोड़ा सा वैराग्य लेके संसार समुद्र को पार करने के लिए जा रहे हैं। तत्र हेतुमा मुमुक्षुन, क्योंकि मुमुक्षु है, थोड़ा सा मुमुक्षा है, जरा सा। मोक्षेच्छाया सत्वा संसाराम बुद्धिम ततो उद्यता, तरतुम उद्यता। मोक्ष इच्छा है लेकिन वैराग्य ठीक से नहीं है, ये संसाराम बुद्धिम, संसार जो अम्बुधि यानी समुद्र, संसाराम बुद्धि को पार करने के लिए जो उद्यत है, हाँ, कि जो है जल्दी से तत्पर, अभी हो जाऊंगा, अभी पार हो जाऊंगा, उद्यत है, एकदम जो है तैयार है, लेकिन वैराग्य है नहीं। यदि तादृशान पुरुषान, ऐसे पुरुषों के लिए खतरनाक कौन है? आशैव ग्रह, आशा रूपी जो ग्रह है, महानक्रह, बहुत बड़ा जो मगर, घड़ियाल, क्रोकोडाइल आदि जो है वो नक्र। तो अंतराले, वो बीच में ही समुद्र मध्य, साधना क्या करेगा? उसका मन तो संसार की तरफ ही जाएगा आशा की वजह से। तो समुद्र के मध्य में कंठे निगृह्य, कंठ को जो है पकड़, गला को पकड़ करके, नितराम गृहीत्वा, वेगाद विनिवर्त्य, वेग से जो जा रहा था उसको खींच लिया, रोक दिया। ऐसे साधना करने के लिए श्रवण तो किए, मनन करना चाहते हो, किंतु मन जो है विषयों की आशा की वजह से संसार में ही जाएगा। तो भवाब्दि पार गमनात् विनिवर्त्य, भवाब्दि पार के गमन से, उस साधन से हटा करके, मज्जयते मतलब मग्नान करोति, डुबा देगा संसार समुद्र में। मतलब क्या करेगा फिर? यहाँ डुबाने का मतलब क्या है? संसार समुद्र मग्नान पुनः कर्मादि करणेषु तान व्यापारयति। संसार समुद्र में जो मग्न पुरुष है उनको पुनः कर्मादि में लगा दिया आशा रूपी ग्रह, फिर से वही कर्म करते रहो, लौकिक कर्म, शास्त्रीय कर्म, अशास्त्रीय कर्म, इसी कर्म के ही भंवर में घूमते रहें। कर्म करो, स्वर्ग जाओ, कभी नरक जाओ, कभी कुछ करो। तो विषयों में आशा के जो बंधन है, ये साधना नहीं करने दे पाई। साधना कर, भक्ति भी ठीक से नहीं कर सकता, विचार तो दूर की बात है। इसलिए कौन समर्थ हो सकता है? यस तावत अत्यंतम विषयेभ्यो विरक्तः, जो पुरुष विषयों से अत्यंत विरक्त है। समाधि गुणगण मंडित, समाधि गुणों के समुदाय से जो मंडित है, अलंकृत है, जिसके अंदर समदम आदि गुणों का समुदाय विद्यमान है, अलंकृत है वो पुरुष, गुणगण से युक्त है, शोभित हो रहा है। ऐसा पुरुष क्या करेगा? सही जगह पे जाएगा। स सद्गुरुम उपसद्य, गुरु के पास विधिवत उपसत्ति करके, यानी शिष्य भाव से जाकर के उपसत्ति करेगा, शिष्य भाव से जाएगा। शिष्य भाव से गया और तन मुखता सम्यक आत्मानं विदित्वा, उनके मुख से श्रुति का अनुसरण करने वाली वाणी को सुनेंगे, शास्त्र की बातें, शास्त्र की वाणी को सुनेंगे, तात्पर्य निर्धारण करेंगे। तो सम्यक आत्मानं विदित्वा, ठीक ढंग से अपने आप को जान करके, ठीक ढंग से जानने का मतलब वही समझना, उपाधि में मिथ्यात्व बुद्धि करके शुद्ध आत्मा को जान करके। पहले तो दिखाए थे कि असत्वापादक आवरण, अभानापादक व्यापार, असत्वापादक व्यापार, विषय में आशा थी तो शुद्ध आत्मा है ही नहीं, शुद्ध आत्मा का मुझे भान नहीं हो रहा है। लेकिन जब अत्यंत विरक्त हुआ, गुण से, समाधि गुणों से युक्त हुआ, श्रवण करेगा तो उसे धीरे धीरे स्फुरण होने लगेगा, सब सारी ग्रंथियाँ खुलती जाएगी और फिर सम्यक रूप से आत्मा को जान करके, ठीक ढंग से आत्मा को जान करके, मुच्यते संसारात्, संसार से मुक्त हो जाता है। अयम तावत आपात वैराग्यवान, लेकिन जो आपात वैराग्य वाला पुरुष है, दृढ़ शांत्यादिहीन, शांति नहीं, बहुत चंचल है, विषयों में घूमते रहता है, तया तथा प्रयतमानोपि, तो शांति आदि से रहित है, तो भले कभी जो है हो सकता है कहीं पहुंच जाए, श्रवण आदि करे,
संसार में दुख का अनुभव तो होता ही, संसार में तो सभी लोग दुखी है। तो कभी आपात वैराग्य होके हुआ तो थोड़ा प्रयत्न किया तो भी मध्य आशया पीड़ित, फिर बीच में आशा से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए ऐसा पुरुष पुरुषार्थात भ्रंशते, पुरुषार्थ से च्युत हो जाएगा, गिर जाएगा, साधना ठीक से नहीं कर पाएगा। मतलब ज्ञानार्हो न भवति, ज्ञान के योग्य नहीं हो पाता, दोनों लोगों से ही चला गया। इसलिए गीता में कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमेषु नश्यति, जैसे जो है अभ्र यानी बादल, बादल जो है बहुत इकट्ठा हुआ है और जोर की जो है तूफान चला, जोर की हवा चली, वह जो बादल है हट जाएगी, वहाँ से पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार कच्चिन्नोभय विभ्रष्ट, विषय की आशा से उभय विभ्रष्ट हो गया, इस लोक में भी अपना कल्याण नहीं कर पाए, परलोक भी नहीं सुधार पाए, इसलिए पुरुषार्थ से पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाता है। और इस बात को कठोपनिषद में भी है, कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्तु कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। कामान यह कामयते मन्यमानः, जो कामन मतलब विषयान, जो व्यक्ति विषयों को ही यही सब कुछ है ऐसा मान करके जो कामना करता है यही सब कुछ है, स कामभिर्जायते तत्र तत्र, उन कामनाओं के वश से कभी पशु योनि, कभी पक्षी योनि, कभी कहाँ, तत्र तत्र जायते। और पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु, जो पर्याप्त काम हो गया, जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई, वह कृतात्मनस्तु, जो कृतात्मा है, हाँ सब कृत्य, हाँ अब कुछ नहीं चाहिए, और साधना में लगा हो, कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः, उसकी सभी कामनाएं यही पे लीन हो जाती है। आत्म कामना को छोड़ करके दूसरी कोई कामना नहीं, वह जो है कृतकृत्य हो जाएगा फिर। इसलिए दोनों में अंतर यहाँ दिखा दिए, दोनों में अंतर देखो, आखिरी दो पंक्तियों में, आखिरी चार पंक्तियों में दोनों में अंतर दिखाए कि जो अत्यंत विरक्त है, समाधि गुणगण से मंडित है, श्रवण आदि करके आत्मा को जान करके संसार से मुक्त हो गया, जो आपात वैराग्य वाला है, अत्यंत मन उसका चपल है, ऐसा प्रयत्न करने पर भी बीच बीच में आशा से पीड़ित है, वह व्यक्ति पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है, ज्ञान के योग्य नहीं होता है। अब इसी बात को अन्वय के द्वारा दिखाए, थोड़ा व्यतिरेक के द्वारा भी दिखाएंगे, इसका विचार हम लोग आगे कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।